ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना इतनी बड़ी योजना है, इतने वेंडर्स की जरूरत है और सरकार एक एक घर को 75,000 रुपया देने वाली है। ये अपने आप बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। इस बजट में क्लीन एनर्जी के लिए उठाए गए कदमों की खूब चर्चा हो गई है। आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों ही इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए इतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ एनर्जी एक्सेस के रूप में इंडस्ट्री को लाभ होगा, बल्कि इस सेक्टर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को भी बिजनेस की नई संभावनाएं मिलेगी। हमारी इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा देश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन भी सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया है, उन सभी में आप भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने वाले हैं। और ये मेरे लिए ग्लोबल प्लेयर शब्द भर नहीं है जी, मैं साफ मानता हूं मेरा देश ग्लोबल प्लेयर बनेगा। साथियों, हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और इससे तो आप भी परिचित हैं। हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं। और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। आज भारत की नीति, भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। मैंने नीति आयोग की बैठक में भी, अभी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर तैयार करे हर राज्य। राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के विज्ञान भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री CII पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत में
सीधे तौर पर भारत की जो विकास गाथा है उस पर अपने मन की बात रखते हुए नजर आ रहे थे। भारत को किस तरह से 2047 के विजन को पूरा करना है, इस बात का आधार कैसे तैयार करना है, इस पर भी साझा चर्चा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। और आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कन्वर्जन का यह मामला कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एबीवीपी ने सेंट पीटर स्कूल से ईसाइयों की तस्वीर हटाई है, क्योंकि रतलाम के जावरा के सेंट पीटर स्कूल में ही धर्मांतरण का यह मामला सामने आया था। यहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। प्रबंधक बच्चों को फादर या नन बनने की शिक्षा दे रहे थे। सोचिए कितना खतरनाक है धर्मांतरण का यह खेल। एबीवीपी ने यह मांग की है कि स्कूलों में भारत माता की आरती की जाए, ताकि बच्चों में सही मायने में अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति अलग जग सके। लेकिन ये पूरा मामला क्या कहता है, किस तरीके से, कब से इस स्कूल में लगातार धर्मांतरण का खेल चल रहा था, आइए ये सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, ये बड़ा मामला है मध्य प्रदेश में, जहां पर हिंदूवादी सरकार हो और वहां पर उनकी नाक के नीचे अगर कन्वर्जन का मामला सामने आता है तो वाकई ये खतरनाक भी है और चिंता का विषय भी है। बहुत धन्यवाद लावनी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको जानकारी है कि मदरसे और जो चर्च हैं और उसके बाद में जो मिशनरीज हैं वो किस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर हावी हैं और चोरी छुपे और कहीं कहीं तो उजागर ये किसी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। अब ये जो ताज़ा मामला आया है ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा से आया है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली और दिलचस्प बात यह है कि एक हफ्ते में ये दूसरा मामला रतलाम से आया है। बीते कल ही हमने रतलाम का एक मामला एक ग्रामीण इलाके का सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दर्शकों ने देखा था कि वहाँ आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा इनने कसा था और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था वहाँ। और आज मध्य प्रदेश के रतलाम के जावरा से फिर एक ही जिले से फिर दूसरी तस्वीर सामने आई है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कन्वर्जन करने की जो पृष्ठभूमि तैयार की जाती है पीटर स्कूल में, सेंट पीटर स्कूल में, उसकी जो पूरी जानकारी है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सामने आई है। इस स्कूल में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था और उनसे ये कहा जाता था कि आपको नन बनना चाहिए, फादर बनना चाहिए, पास्टर बनना चाहिए, ईसाई सभ्यता को और सिस्टम को समझना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ स्कूल विद्या का मंदिर होता है और उसमें सरस्वती की पूजन होना चाहिए और छात्रों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहिए, उन्हें अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए, उसकी जगह पर अंधविश्वास और जीसस क्राइस्ट के बारे में इस तरह से पाठ पढ़ाए जाते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें हिंदू धर्म छोड़ ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने की शिक्षा दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा मामला मध्य प्रदेश के जावरा से सामने आया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे मामले कितना पुराना स्कूल है और कब से ये खेल चला रहा था? देखिए, ये केवल आपने बहुत दिलचस्प बात पूछी है। केवल एक से स्कूल की बात नहीं करेंगे, अगर हम देश भर में कहीं भी देखें, ना केवल मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, देश भर में जो स्कूल बने हैं ईसाई मिशनरीज के, उन सभी स्कूलों में जो है जीसस क्राइस्ट की और जो ईसाई सभ्यता से संबंधित जो फोटो और मूर्तिज होते हैं वो उसके अंदर प्रतिमाएँ लगाई जाती हैं और हर स्कूल में ये कोशिश की जाती है। जहाँ तक सवाल जावरा के इस स्कूल का है तो ये काफ़ी पुराना स्कूल है और केवल मैं फिर एक बार दर्शकों को और आपको मैं ये बता दूँ कि सिर्फ इस स्कूल की बात नहीं की जाए, दुनिया के किसी भी स्कूल की अगर बात करें, खासतौर से भारत में जो मिशनरीज के जो स्कूल चल रहे हैं तो हर स्कूल में जीसस क्राइस्ट और उनके जो धर्म के ईसाई मान्यता के जो लोग हैं, धर्म तो चूंकि है नहीं, ये एक मान्यता है, एक पंथ है, मजहब है, ये ईसाई कोई धर्म नहीं होता है, तो हर उनके स्कूल में इस तरह की मूर्तियां और प्रतिमाएं होती हैं। और लेकिन विरोध ये पहली बार, दिलचस्प बात यह है कि विरोध ये पहली बार किया गया है। स्कूल के भीतर दरअसल इन्होंने एक पूरा मंदिर बना रखा था और एक जो जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का जो पूरा परिवार है उनकी पूरी मूर्तियां बना रखी थी, अंदर पूरा मंदिर बना रखा था और कहीं ना कहीं से उसे हिंदू और हिंदुत्व से जोड़ के चोला पहना दिया गया था। लेकिन पीछे जो मंशा थी वो धर्मांतरण की थी और इसीलिए उन लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है जो ये सोचते हैं कि मिशनरीज में जाने से बच्चा ज्यादा हाई क्लास होगा। तो आप सोच लीजिए कि आपकी संस्कृति खतरे में है, आप खुद खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है। इसलिए सोच समझकर स्कूलों का चयन कीजिए और ऐसे धर्मांतरण के राक्षसों का जो ये पर्दाफाश है वो निरंतर करते रहिए, सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं, जहां पर कुल्लू से एक मामला आया है, जहां पर गाय के बछड़े की हत्या से स्थानीय लोगों में रोष है। ये कहा जा रहा है कि यहां पर आए दिन इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कार्रवाई जारी है, लेकिन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आइए ग्राउंड जीरो पर सीधे चलते हैं। ब्यूरो चीफ विनोद पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये मसले अब आम होते जा रहे हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये मामला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के गड़सा रविवार निर्माणाधीन भवन है, वहां पर
जो एक मकान मालिक है, उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कुछ आवाजें आ रही है। जाके देखा तो वहां पर एक कुछ काटने की आवाज आई थी। 10:30 बजे वहां उन्होंने अपने देखा तो एक उसके घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। जब उन्होंने टॉर्च मारा तो वो सीधे उनके फेस पे टॉर्च मारा और उन्हें हटाने कहा तो वो हटाया नहीं। और जब अंदर जाके देखा कमरे के, तो वहां वो डर गए और आके सीधा सो गए। सुबह उनकी पत्नी ने वहां कमरे के बाहर देखा तो वो देखते हैं कि वहां पे कुछ मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसके बाद वो अपने पति को बताया और उसके बाद उन्होंने जानकारी जो है लोगों को दी और पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर आई और लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन अभी तक इसमें मामले में कार्रवाई की है पुलिस ने। हालांकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटना से यहाँ पर काफी लोगों में रोष है और ये होनी चाहिए। लोगों का कहना कि वहां पर एक गाय का बछड़ा था, उसे काटा गया है। ठीक है। एक जो आवारा गाय थी वो वहां पर घूम रही थी, उसके साथ बछड़ा था। उस बछड़ा उसके बाद वो नजर नहीं आया। इसको लेके वहां पर लोगों में रोष है और पुलिस से मांग की है इसमें कार्रवाई की जाए। और लोग अभी भी धरने पे बैठे हुए। लोग धरने पर बैठे हैं क्योंकि कुल्लू की अपनी एक संस्कृति है, अपनी संस्कृति पर यह वार कहा जा रहा है। गौ माताओं को यहाँ पूजा जाता है और ऐसे में अगर गाय के बछड़े को काट दिया जाता है तो इसके बाद यहाँ पर संस्कृति पर प्रहार इसे माना जा रहा है। लोग आक्रोशित हैं, कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।